और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर बांदा से है जो मचौंद पुलिस की दरियादिली सामने आई है। आपको बता दें कि झाड़ियों में पड़े नवजात शिशु को पुलिस ने महिला अस्पताल पहुंचाया है। वहीं स्थानीय लोगों ने बच्चे के रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को आनंद फानन में SNCU में भर्ती कराया है। पूरा मामला मचौंद थाना क्षेत्र के बांदा मोहब्बा बॉर्डर का बताया जा रहा है। ये आज करीब शाम को 4 बजे थाना मटौंद क्षेत्र अंतर्गत एक स्थानीय व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि बुझैया नाला के पास एक नवजात शिशु जीवित अवस्था में है। तत्काल मौके पर पहुंचकर सूचना को संज्ञान में लिया गया। नवजात शिशु को लेकर उसको कपड़ों में तौलिया के साथ लपेटकर और जिला अस्पताल लाया गया उपचार हेतु। यहाँ पर इसे भर्ती कराकर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये आज करीब शाम को 4 बजे थाना तिदवारी के वही खबर बांदा से है जहां आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली। आपको बता दें कि पैसे की वजह से आए दिन घर में हो रहे विवाद के चलते मृतक काफी परेशान रहता था। मृतक किसान श्याम किशोर वाजपेयी के बेटे की 5 मार्च को शादी होनी थी, जिसके चलते मृतक बेटी की शादी के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहा था। मृतक ने 315 बोर के अवैध तमंचे से कनपटी पर एक गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अवस्था में परिजनों ने आनंद फानन में रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने देखते ही उसे मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला तिंदवारी थाना अंतर्गत सेमरी गांव का बताया जा रहा है। थाना तिदवारी के अंतर्गत ग्राम सेमरी के श्री श्याम किशोर वाजपेयी के द्वारा पारिवारिक कलह की वजह से 315 बोर तमंचे के द्वारा गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। परिजन उपचार के लिए उन्हें मेडिकल कॉलेज बांदा लेकर आए थे। दौरान उपचार चिकित्सकों द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या कारण था पारिवारिक कलह का, कुछ जानकारी? बच्चे की शादी थी, जैसा कि परिजन बता रहे हैं, बच्चे की शादी थी। कुछ पैसों के इंतजाम के लिए व्यथित थे, नहीं हो पा रहा था। यही कुछ कारण परिजनों द्वारा बताया गया। थाना तिदवारी के वही खबर मंडला से है। जिला के शिक्षकों ने जेसीपी पर रुपए लेने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि केंद्र के परियोजना समन्वयक जेसीपी बीपी ठाकुर छात्रावास के वार्डन से रुपए लेते हुए दिखाई दिए, जिनका वीडियो और फोटो काफी वायरल हो रहा है। आरोप है कि जेसीपी बीपी ठाकुर द्वारा 100 सीटर छात्रावास में 15,000 और 150 सीटर में 20,000 रुपए और 50 सीटर छात्रावास में 10,000 रुपए प्रतिमाह या बोल कर लिए जाते हैं कि यह मेरा हक है, मुझे सेटअप करना पड़ता है। वही खबर चित्रकूट से है, जो खंडहर में तब्दील होता जा रहा प्राचीन मंदिर। जी हम बात कर रहे हैं चित्रकूट के मानिकपुर विकासखंड के एक छोटे से गांव जारो माफी के जंगल में हरी भरी वादियों के बीच बने प्राचीन मंडप मंदिर की, जिसके तीनों तरफ जंगल और पहाड़ों के बीच बना मंदिर अलग ही छटा बिखेरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि चित्रकूट भगवान श्री राम की तपोभूमि रही है। जी ये बताइए, जो मंदिर के भीतर जो मंदिर बना है, इसके अंदर जो मूर्तियां लगी, काफी मूर्तियां टूटी हैं और काफी मूर्तियां नहीं हैं। ये सब लोग बाग ले गए ना, रात में सब जो हाथ उठा ले गए। किस कारण से ले गए बाबा? अभी कुछ लालच की वजह है। क्या किस चीज की लालच बाबा? ये शायद कुछ माया हो तो और जो हनुमान जी की प्रतिमा है, पहले भी यहाँ थी या कहीं और जगह, किसी और जगह पर थी? नहीं, पहले स्तंभ थे। अच्छा, घर वाले। अब उस स्तंभ फिर गाँव लोग फिर दूसरे को वहाँ उड़का दी गई, गिरा दिन रहा तो फिर दूसरे खंभे में खड़ी कर दी। कितने देवी देवता हैं इस मंदिर में? देवी तब बता दी कि बहुत सी थी, लेकिन अब नहीं है। अब एक देवल एक ही मूर्त है। किनकी इस समय है? कालका माता है और कालीदाई है, बजरंग बली है। मंदिर बना हुआ है, इस मंदिर का क्या नाम है? मंडप के नाम से मंदिर है। इस मंदिर में कितनी देवी देवताओं के मूर्तियां? इसमें विशेष प्रकार के गणेश भगवान, शंकर जी और तमाम देवी देवताओं के जो है कई मूर्तियां बढ़िया सही है। हाँ, 1 नंबर की ढाली रही होंगी, वो जो टूटी वाली पड़ी हैं। अच्छा, ये मूर्तियां जो आधी से ज्यादा टूटी पड़ी है, खंडित कर दी गई है, किसने खंडित किया? इसके बारे में कुछ इसके बारे में ये मैं कुछ कहूँगा, पर यह है कि जो यहाँ तमाम उत्पाती लगभग 30 साल पहले, अभी 40 साल
थे उन सब लोगों के द्वारा ऐसा कुछ। खबर जालौन से है, जो एक व्यक्ति के नाते की छठी का कार्यक्रम हो रहा था और कार्यक्रम को एक शानदार बनाने के लिए रंगारंग प्रस्तुति दी जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने वहां गाली गलौज कर हाथापाई शुरू कर दी, साथ ही हर्ष फायरिंग भी हो गई, जिसके बाद खुशी का माहौल मारपीट में बदल गया। इसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और वहां के 3 लोगों को पकड़कर अपने साथ ले गई। 12/2/23 को थाना माधोगढ़ अंतर्गत ग्राम बगरा में शिवनंदन सिंह की नाती की छठी का त्योहार मनाया जा रहा था, जिसमें शिवनंदन सिंह द्वारा रंगारंग कार्यक्रम मनाया गया था तथा रंगारंग कार्यक्रम के दौरान गांव के ही कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा आके उसमें व्यवधान, मारपीट, गाली गलौज तथा फायरिंग की घटना की गई। इस संबंध में थाना माधोगढ़ पर मुकदमा अपराध संख्या 21/23 धारा 307, 504, 506, 323 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं रंगारंग कार्यक्रम बिना अनुमति के कराया जा रहा था। इस संबंध में भी कराने वालों के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की गई। जी, इस संबंध में हमारे पास जो जानकारी सामने आई उसके मुताबिक ये पूरा घटनाक्रम जनपद जालौन के माधोगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बंगरा गांव से, जहां पर देर रात एक व्यक्ति के यहाँ रंगारंग कार्यक्रम था नाती की छठी का, और उसमें चूंकि असली डांस हो रहा था और वहां पर गांव के ही कुछ लोग पहुंचे थे जो उसमें शामिल होने गए थे। देखते ही देखते चूंकि असली डांस था, वहां पर रंगारंग कार्यक्रम था, तो जाहिर सी बात है शराब पीने के बाद लोगों का जो है रिएक्शन आना ही था। देखते ही देखते गाली गलौज, हाथापाई और मारपीट और उसके बाद हर्ष फायरिंग। इस पूरी घटनाक्रम में पुलिस ने भी जो है एक्शन दिखाया है और 323, 504, 506 और 307 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए। साथ ही जो आयोजक है जिसने बिना अनुमति के इस कार्यक्रम का आयोजन कराया था उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया। क्या नाम है? वही खबर अमरोहा से है, जहां डॉक्टर ट्रॉली के नीचे दबकर एक युवक की मौत हो गई। इस घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। वही शव का बिना किसी कानूनी कार्रवाई के अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। क्या नाम है आपका? जानन गाँव? देरी बात आपके कौन खत्म हुए हैं? लड़का कौन से क्या नंबर के हैं? बड़े हैं छोटे? बड़े हैं। क्या नाम है इनका? भूपन। बच्चे क्या हैं? तीन। मैं का कहाँ हूँ? घरवाली का नाम क्या? बमले। मैं का कहाँ रहा है घरवाली का? भावली। भावली का। क्या मामला हुआ? ये खाद भर रहे और खाद की ट्रॉली पीछे रख गई, गड्ढा में भरी हुई। अपना भर रहा है किसी और का? अपने भर रहे। और किसी को चोट तो नहीं आई है? ना। आश्रम पद्धति स्कूल देवरिया। खबर देवरिया से है, जहां जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज मेहरौना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मिली खामियों पर उन्होंने गहरी नाराजगी भी जताई है। इसके साथ ही प्रभारी प्रधानाचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति का पत्र शासन को भेजने के निर्देश दिए। आश्रम पद्धति स्कूल देवरिया में है, मेहरौना में, इसका निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। निरीक्षण में कई अनियमितताएं हैं और जो प्रिंसिपल का व्यवहार और आचरण है वो भी ऑब्जेक्शनेबल है। जो प्रिंसिपल प्रभारी हैं सूर्यकांत राय, वो जिस कमरे में रहते हैं वहीं पर उन्होंने अपने एक भांजे को एडमिशन कराकर उसी स्कूल में हॉस्टल में रखने की बजाय उसको अपने कमरे में रख रहे हैं। इससे पूरे विद्यालय का ही डिसिप्लिन खराब होगा। दूसरा, विद्यालय में जो 32 बच्चे दिखाए गए किसी भी क्लास में, मान लो क्लास 8A में, तो मात्र 15 से 16 बच्चे मौके पर थे। विद्यालय में पानी पीने के लिए इंडिया मार्क 2 हैंडपंप है, परंतु वो खराब पड़ा हुआ है और बच्चे जो पुराने जमाने का जो छोटा हैंडपंप होता था, चापाकल बोलते हैं, उससे पानी पी रहे हैं। कॉलेज की लैब में आज तक सामान नहीं है और ये दिखाई पड़ता है कि प्रिंसिपल का काफी काम खराब है, सुपरविजन नहीं है, बच्चे क्लासेस में नहीं है और ऐसा लगता है कि पूरी लापरवाही से समाज कल्याण के इस महत्वपूर्ण योजना को, जो विशेष रूप से अनुसूचित जाति जनजाति के बच्चों के लिए है, उसमें घोर लापरवाही समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा और प्रभारी प्रधानाचार्य सूर्यकांत राय के द्वारा की जा रही है। इस विषय में निदेशक समाज कल्याण महोदय से अनुरोध किया गया है और एक रिपोर्ट डिटेल भेज रहे हैं कार्रवाई के लिए, ताकि विद्यालय जो गरीब बच्चों के लिए है, अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए है, वो अच्छा एक विद्यालय देवरिया में रन कर सके। जालौन पुलिस को
खबर जालौन से है, जो ऑपरेशन पाताल के तहत एक बार फिर पुलिस के बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान कई राउंड फायरिंग भी की गई। वही पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने लूटी गई कार, अवैध असलाह को भी बरामद किया, जबकि एक बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहा। जालौन पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी हैं जो बाहर प्रदेश के और अपने जिले में ये आपराधिक घटना करने आए हैं। इस सूचना पर एसओजी इंचार्ज ने और फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज ने इस सूचना पर काम किया और इन बदमाशों की गाड़ी को रोका, उनको चेस करके रोका। बदमाश हाईवे छोड़ के लिंक रोड पे आ गए। लिंक रोड पे आने के बाद आगे उनकी गाड़ी फंस गई। 2 बदमाश उसमें से उतर के भागे। उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की। जालौन पुलिस ने भी जवाब में फायरिंग करी। इससे उन बदमाशों के हौसले पस्त हो गए। एक बदमाश उनमें से भाग गया, दूसरा बदमाश अपना तमंचा फेंक कर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। जालौन पुलिस के आगे घुटने टेक दिए। वो बदमाश गिरफ्तार हो गया। पूछताछ में पता चला जो जिस गाड़ी से ये बदमाश आए थे, ये गाड़ी लूट की है, ये हरियाणा के पानीपत से लूटी गई थी। बाकी आगे की इनसे पूछताछ की जा रही है और जो इसका बदमाश फरार हुआ है, साथी फरार हुआ है, उसकी अभी कोम्बिंग करा के इन्हीं जंगलों में उसको भी गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। जालौन पुलिस को सूचना मिली थी। वही खबर हापुड़ से है, जगह मुक्तेश्वर क्षेत्राधिकारी स्तुति सिंह ने सर्किल के थाना बहादुरगढ़ का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान थाने में गंदगी देख सीओ ने काफी नाराजगी भी जताई। इसके साथ ही थाने में शिकायतकर्ता से सीधी वार्तालाप भी की। बजे निकले यहाँ से। वही खबर अमेठी से है, जहां मुंशीगंज थाना क्षेत्र के चंदौकी गांव स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने का मामला प्रकाश में आया है। पोस्टमार्टम के बाद शव मिलने पर परिजन और ग्रामीणों ने रोड को जाम कर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। वही मुंशीगंज मुसाफिर खाना हाईवे पर जाम लगा दिया है। आपको बता दें कि परिजन नामजद रिपोर्ट दर्ज कर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही अमेठी सीओ ललन सिंह पर परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए। परसों 1 बजे निकले यहाँ से कार्ड देने शादी का दीदी के यहाँ। रास्ते में सौरभ मिश्रा ने मार दिया। कोई दुश्मनी थी किस बात में? कुछ नहीं, मुझे नहीं पता, पर मैंने फोन किया तो सुबह पैसे के बारे में पूछ रहा था। कल भी फोन किया सुबह तो बोल रहा पैसे कितने लिए थे वो। न्याय चाहिए कि तो मैं उनको अपने हाथ से मारूंगी तभी अपने हस्बैंड के न्याय चलने दूंगी, ऐसा नहीं चलने दूंगी। पुलिस वालों ने कुछ नहीं कहा। भैया पहली बात तो मेरे भाई को न्याय मिलना चाहिए, जो है जिन लोगों ने मारा है उसको सजा होनी चाहिए। और कुछ पुलिस के द्वारा हाँ, ऐसी बातें आई। लल्लन सिंह आए, उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि दिल्ली का रास्ता भूल जाओगे, दिल्ली नहीं जा पाओगे, तुम लोग गोली मार दिए जाओगे यहीं। और अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है पुलिस द्वारा? अभी तो कुछ भी नहीं हो रही है, जो हो रही है भैया। आज मुझे बड़ा दुख हुआ। ये सब हुआ ही है, जन आक्रोश है। हमारे कमांडिंग अफसर सीओ साहब हैं लल्लन सिंह जी। लल्लन सिंह ने मेरे को आते ही एक वर्ड बोला जो मुझे चुप गया, हर्ट हो गया मेरे को, कि आप दिल्ली जाने का रास्ता भूल जाओगे। गोली मार देंगे। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के, मैं ना कोई संविधान का अवहेलना करता हूँ, ना लॉ एंड ऑर्डर को मुझे पता है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो कराना पड़ता है और मैं भी करता हूँ, कराता हूँ। लेकिन अगर एक जिम्मेदार पद पे बैठा हुआ एक कमांडिंग अफसर ये बात बोलता हो कि आप दिल्ली जाने का रास्ता भूल जाओगे, तो मुझे बताओ फिर उन नेताओं का रास्ता क्यों ऐसे अफसर नहीं भुलवा देते जो आए दिन धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। रखने का विरोध प्रदर्शन करने का हम लोगों का सिर्फ एक ही है कि इस पीड़ित परिवार को न्याय मिले। उस न्याय की आस में ये परिवार जो कल सुबह के लगभग 9 बजे 9:15 बजे घटना की जानकारी हम सभी को हुई और तब से जहाँ के आज हमारे समाज में इतना होता है कि पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द डिस्पोज कर देते हैं अपने रीति रिवाज के साथ, लेकिन समस्या ऐसी है, घटना ऐसी है, उससे हम सभी जो है कहीं ना कहीं आहत हुए हैं और उस आहत को बयां करने के लिए और उस औरत को जिसके साथ ये सबसे ज्यादा
घटना उस औरत को झेलना पड़ रहा है और आगे भी झेलेगी, उस औरत के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं और इस शव को रख के प्रदर्शन कर रहे हैं। तो उनके वर्ड ये थे, क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, रिलेटिव हूँ, आया हूँ, वो पता नहीं कहाँ से उनका फोकस मेरे पे था, उनको लगता है कि हमने किया, जबकि पूरा समूह है जिसको आक्रोश है, सभी लोग इसमें शामिल हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, आप दिल्ली जाने का रास्ता भूल जाओ, आपको दिल्ली जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। अगर मैं भी यूपी की पैदाइश से दिल्ली स्टेट में रह रहा हूं, अगर दिल्ली में ऐसे छोटे छोटे पदों पे या बड़े पदों पे लोग बैठ के इस तरह की भाषा, माननीय योगी जी से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं मैं कि ये तो मेरे साथ है, वी आर एजुकेटेड, मैं ऐसी फैमिली से हूँ, एजुकेटेड हूँ, ऐसी जॉब पे हूँ कि मैं भी पब्लिक सेक्टर में हूँ। प्लीज योगी जी साहब ऐसे लोगों को छटनी करें और जहां इनकी सही जगह है वहीं भेजें। इनको ऐसी जगह पे डील करने के लिए कृपया आगे न लाया जाए। वही खबर झांसी से है, जहां लक्ष्मी तालाब के पास अतिक्रमण को लेकर विवाद हो गया था। इस मामले में प्रेस वार्ता भी की गई, जिसमें बताया गया कि महारानी लक्ष्मीबाई के समय में बनाए गए ऐतिहासिक लक्ष्मी तालाब में भरे जहरीले पानी को निकाले जाने, ताल के सुंदरीकरण कराए जाने एवं ताल की भूमि की नपाई किए जाने के लिए आंदोलन लंबे समय से किया जा रहा है। ताल की नपाई का कार्य उस समय ताल में पानी भरे होने के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन 72 एकड़ के ऊपर भूमि सुरक्षित कर ली गई थी। इसके साथ ही कई और जानकारियां भी दी गई। जमीन की नपाई, तालाब की नपाई एक बार होती है, 4-4 बार नपाई होना और हर बार मंदिरों की संख्या का बढ़ जाना निश्चित रूप से यह दर्शाता है कि जो तहसीलदार झांसी हैं और जो अपर नगर आयुक्त झांसी हैं नगर निगम के, वो झांसी के माहौल को खराब करना चाहते हैं, सौहार्द को खराब करना चाहते हैं। उसको लेकर के वो मंदिरों की ओर बढ़ गए हैं और 2200 मकानों को भी नोटिस दिया है। हमारी जेडीए में बात हुई है उपाध्यक्ष से, सचिव से, उनका कहना है कि जो महायोजना बनेगी उसमें हम जो नगर पार्क की योजना है उसको हटा देंगे। वो कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते हैं। लेकिन नरेंद्र कुशवाहा एक व्यक्ति जिसके पिताजी, ताऊ और दादा उस जमीन को बेच गए, उस पर अवैध रूप से जिन लोगों के मकान बन गए उनसे वसूली करना चाहता है, इसलिए वो इसके लिए गया है। और जब हमने इस बात का विरोध किया और हमने कहा ऐसे 4 लोग झांसी के माहौल को बिगाड़ना चाह रहे हैं, तो उन 4 लोगों में से 3 लोगों ने एफिडेविट दिया है और बाकी के बचे हुए नरेंद्र कुशवाहा जी, उनको भी देना पड़ेगा निश्चित रूप से। और नहीं तो झांसी की जनता तो जिस प्रकार की है, तो झांसी की जनता उनको ठीक करने का भी काम करेगी। 17 तारीख को जो रिट खारिज होने का कार्य है, वो जो हमारे वादीगण है गिरिजा शंकर राय, BL भास्कर साहब और प्रदीप नामदेव साहब, और चौथे थे नरेंद्र कुशवाहा जी, जिन्होंने अपनी अलग से रिट दी है, उसको खारिज करने की बात हम लोगों ने की है। तो रिट तो खारिज हो ही नहीं सकती क्योंकि मूल वाद में चल रही है, उसका खारिज होने का कुछ बनता नहीं है। और वो रिट में मेन रूप से जो हम लोगों का कार्य शुरू में था वो था लक्ष्मी ताल, उसके साथ नगर पार्क जोड़ा गया था। नगर पार्क किसी को मालूम ही नहीं था क्या मुद्दा है उस समय तक, इन लोगों को भी नहीं मालूम था मुद्दा क्या है। मुद्दा तब मालूम पड़ा जब वो नोटिस आना शुरू हुए, तब ये लोग भी सक्रिय हुए कि हमारे तो मकान गिर जाएंगे साथ में। अंचल अरजरिया जी इसलिए बहुत तेजी से अब आगे आए क्योंकि वहाँ 7 मंदिर और 1 मजार गिराया जा रहा था। अब इसमें 170 एकड़ भूमि जो नगर पार्क की जद में आ रही थी, उसमें सर्वे भी हुआ, जैसे हमारे राहुल भाई ने बताया कि एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में भी कुछ पाया गया। जो NGT से टीम आई थी, भाई सर्वे हो रहा है या नहीं हो रहा, दिखा रहा कौन दिखा रहा? ये वही अधिकारी दिखा रहे हैं जो बार बार नाप रहे हैं। कोई नए अधिकारी आके NGT को दिखाने नहीं गए थे, वही अधिकारी दिखाने गए थे NGT को, जो लगातार पहले नाप में कह रहे हैं या कोई अतिक्रमण नहीं है, दूसरे नाप में कह रहे हैं 2 मंदिर है, तीसरे नाप में कह रहे हैं 7 मंदिर है, और अब बता रहे हैं अंचल अरजरिया साहब कि 16 हो गए। तो ये भाई मुझे ये बता दो, ऐसा कौन सा यंत्र, ऐसा कौन सा आपने विकसित कर लिया कि हर बार जब आप नाप करोगे वही नाप करने वाले लोग होंगे और अलग हो जाए। वही खबर वाराणसी से है, जहां 18 दिवसीय निर्भीक कदम 350 किलोमीटर झांसी से लखनऊ तक की पदयात्रा का शानदार आगाज हुआ है। आपको बता दें कि पदयात्रा 5 जिलों के 200 से अधिक गांव से होकर जाएगी। जलकारीबाई की तीसरी पीढ़ी के परिवार के वरिष्ठ सदस्य मंगल सिंह ने पदयात्रा की अगुवाई कर रही उषा विश्वकर्मा को तिरंगा झंडा देकर रवाना किया। इसके साथ ही पदयात्रा 2 मार्च को सरोजनी नायडू के निर्वाण स्थली लखनऊ तक जाएगी। आज जो ये यात्रा जो भोजला से निकल रही है, एक तो आज राष्ट्रीय महिला दिवस है, सरोजनी नायडू जी के नाम से होता है 13 फरवरी को, और दूसरी बात ये है कि आज यहाँ पे जो कि झलकारी बाई का जन्म दिवस है, यहाँ पे जो यात्रा निकालने का उद्देश्य है जन्म स्थान से, तो ये जो सामान्य लड़कियां हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम जो गरीब परिवार के लोग हैं कुछ नहीं कर सकते हैं, तो ये जो यात्रा निकालने का उद्देश्य है कि हम लड़कियां जो बाहर निकल रहे हैं सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं निकल रहे हैं,
ये इस पदयात्रा का उद्देश्य है कि हम जो लड़कियां निकल रहे हैं, हम लड़कियों को देखकर और लड़कियां आगे आए और राष्ट्र निर्माण को बनाने का सहयोग करें। और ये यात्रा जो है भोजला गांव से हो करके ये 2 मार्च को लखनऊ में समापन होगा, जो कि सरोजनी नायडू जी का निर्माण दिवस है। कि आज जो ये यात्रा उत्तर प्रदेश के बलिया जनपद में एक निजी स्कूल में फीस न जमा होने के कारण मासूम बच्चे को तालिबानी सजा देने का मामला सामने आया है, जिसे 7 वर्षीय मासूम पैरालिसिस हो गया। मामले में पुलिस ने स्कूल प्रबंधक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। वहीं परिजनों की माने तो जिले के रसड़ा कोतवाली थाना क्षेत्र में स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल के कक्षा 1 में अध्ययनरत एक 7 वर्षीय छात्र अयाज अख्तर को गत 27 वर्षीय को फीस जमा न करने के कारण स्कूल के शिक्षिका ने क्लासरूम के 4 घंटे तक दोनों हाथ उठाकर खड़ा कर प्रताड़ित किया है। मामले में स्कूल के शिक्षकों के कहने पर भी प्रबंधक ने छात्र को बैठने नहीं दिया। वही आरोप है कि छात्र के पैरों पर भी मारा गया, जिसके कारण अयाज बेहोश होकर गिर गया, साथ ही पैरालिसिस का शिकार भी हो गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने विद्यालय के प्रबंधक प्रद्युम्न वर्मा, प्रधानाचार्य सत्येंद्र पाल व अध्यापक अफसाना के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। सर, मैं इसका बड़ा पापा हूँ और ये 27 तारीख के वाकया है। स्कूल में फीस जमा नहीं था इसका। इस विद्यालय में फीस नहीं जमा? दिल्ली पब्लिक सिटी स्कूल हॉस्पिटल मिशन रोड पे। उसका जो सर है प्रबंधक प्रद्युम्न, वो जो है क्या नाम है, इसको टार्चर इतना किया। हर घंटी में हम इस बैठा रही थी, उसने कहा कि बैठने नहीं देंगे, इसको खड़ा करो। तब इसके घर वालों के समझ में आया। बच्चा पानी मांगा, उसको नहीं दिया, ले जाके लैट्रिन की जगह पर, बाथरूम की जगह पे इसको टार्चर के पैरों में मारा। इसके इशारे से कुछ नहीं इससे बोलेगा। कहाँ प्रकरण हुआ था आपके साथ? आपके मेरा भाई का लड़का, मेरा भतीजा था, दिल्ली पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। कौन से क्लास में? 1 क्लास में। क्या नाम है उसका? सिराज अख्तर। क्या हुआ? नहीं, उसका अयाज अख्तर, उसके बाप का सिराज अख्तर नाम है। क्या हुआ था उसका? कुछ नहीं, वो फीस बकाया था, दिल्ली पब्लिक स्कूल का फीस बकाया था। कुछ लॉकडाउन का भी फीस था, इधर का 1 महीने का ये भी फीस था, जिसकी वजह से उसको 4 साढ़े 4 घंटा खड़े कराए। कब की घटना है? कब की घटना है ये? 27 तारीख की घटना। 27 तारीख पिछले महीने। कहाँ खड़ा था? तो बेंच पर टीचरें बोल रही थी कि सर जी बैठा दो, कर नहीं, ऐसे ही खड़ा रहने दो। पानी भी चला। बाद में वो बच्चे बता रहे थे कि बाथरूम की तरफ ले जाकर उसके पैरों पर मारा था। अभी बच्चे के साथ क्या हुआ है? फिलहाल तो बच्चा तो आप देख ही रहे हैं, पाइज हो गया। क्या हो गया? एक तरफ से उसका पूरा ये काम नहीं कर रहा है, पैरालाइज हो गया। मामले में पुलिस को तहरीर दी गई थी? भैया पुलिस थाने में दौड़ते रह गए, चौकी पर भी दौड़े हैं चारों तरफ, तब जाके थाने से FIR हम लोग का हुआ। अच्छा, तो फिलहाल उस विद्यालय के प्रिंसिपल और बाकी टीचर्स के साथ? वो एक टीचर और प्रिंसिपल और प्रबंधक, ये तीनों लोग के नाम FIR हुआ था। ये तीनों लोग अभी गायब हैं। स्कूल खुल रही है लेकिन उसमें है नहीं। अब अंदर का काम मामला में अभी नहीं बता पाएंगे। सर, मैं इसका बड़ा पापा हूँ। वही खबर वाराणसी से है, जहां नगर आयुक्त के निर्देश के क्रम में अतिक्रमण हटवाया गया है। पुलिस प्रशासन ने सभी मार्गों पर भ्रमण कर घोषणा करते हुए सड़क और पटरी खाली करवाई। इसके साथ ही रोडवेज बस स्टैंड से लगातार चौकी घाट तक पुल के नीचे अवैध रूप से रहने वालों को भी हटवा कर पूरा इलाका खाली करवा दिया है। इस पूरे अभियान के दौरान अत्यधिक अतिक्रमण करने वाले कुछ दुकानदारों का चालान भी किया गया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।